इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज डार्ट लैंग्वेज। डार्ट इज ए क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज फॉर फास्ट एप्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। मतलब डार्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो किसी भी तरह का अगर एप्लीकेशन बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड, iOS, ये जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और किसी भी प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को रन कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं, हम लोग डार्ट लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। और डार्ट लैंग्वेज का मेन फोकस क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज। तो क्लाइंट ऑप्टिमाइज मतलब दो तरह का मेन फीचर्स यहाँ पे यूज किया गया है। एक है नेटिव फीचर्स, एक है वेब बेस्ड फीचर्स। नेटिव फीचर्स मींस जहां पे हम लोग इस एप्लीकेशन जब डेवलप करेंगे इस लैंग्वेज के ऊपर, ये एप्लीकेशन डायरेक्टली सिस्टम के साथ नेटिव एपीआई, जो कि अगर आप विंडोज यूजर हो ये से बिल्ड कर सकते हो यूजिंग डार्ट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सी का भी एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट करता है और वेबसाइट एप्लीकेशन बनाने के लिए भी काम करता है, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज भी यहाँ पे काम करता है। इसका जो ऑफिशियल साइट है dart.dev, इस साइट में इंट्रोडक्शन दिखा रहा है। या फिर ऑप्टिमाइज फॉर यूआई, जो कि हम लोग जब हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हाइब्रिड एप्लीकेशंस का मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि उसका जो रिसोर्सेस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और रिसोर्स बहुत ज्यादा हो जाने के बाद एप्लीकेशन जो है होता है वो बहुत ज्यादा लैगिंग होता है। इसी वजह से ऑप्टिमाइज करना है यूआई को, उसके लिए ये डार्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। प्रोडक्टिव डेवलपमेंट, बेसिकली हम लोग एक ही कोड को यूज करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्टिव डेवलपमेंट तो होगा ही, फास्ट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म में अगर काम करे तो उसमें बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस फास्टर होता है। यही है बेसिकली डार्ट लैंग्वेज का, इसका मेन गोल। और इसी गोल को यूज करके यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिखाया गया है, जिससे उसका कुछ कोड इस तरह हम लोग लिख के एक वेदर ऐप बना सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ पे एक सैंपल कोड दिखाया गया है। इसका और एक वर्जन है जो कि यूआई बनाने के लिए यहाँ पे एक टैब बार दिया गया है, और इस टैब बार के साथ साथ यहाँ पे यूआई जो है वो भी ऑप्टिमाइज यूआई यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे कि डार्ट लैंग्वेज का सैंपल्स ऊपर में दिया हुआ है, उसके साथ साथ दूसरा एक लैंग्वेज है कोटलिन लैंग्वेज, जिसका सिंटैक्स लगभग सेम ही है। स्विफ्ट लैंग्वेज जो iOS प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है, उसका भी कोडिंग पैटर्न जो है, और टाइपस्क्रिप्ट जो कि जावास्क्रिप्ट के हिसाब से यूज होता है, तो उसका भी लैंग्वेज पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे 4 मॉडर्न लैंग्वेज का पैटर्न सेम ही है। फास्टर प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रोडक्टिव कोड्स कुछ है। जब भी हम लोग कुछ किसी भी तरह का कोड डेवलप करते हैं, इसका मेन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो है फ्लटर। यहाँ पे जो भी कोडिंग सिंटैक्स ज्यादातर दिख रहा है वो फ्लटर का ही सिंटैक्सेस है। जो लैंग्वेज हम लोग सीखने वाले डार्ट लैंग्वेज, उसका मेन यूज केस है फ्लटर के अंदर। फ्लटर का जितना भी कोडिंग सिंटैक्सेस है वो ज्यादातर यहाँ पे यूज किया हुआ है या सैंपल में दिखाया गया है। जब हम लोग कोड राइट करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक कोड एनालिसिस कर लेता है। यहाँ पे बेसिकली एक डायनेमिक टाइप यहाँ पे इनिशिएट किया, और डायनेमिक टाइप के साथ यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो भी यहाँ पे दिखा दिया है। फास्ट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे डार्ट जो एक्सटेंशन है उससे कंपाइल करके exe फाइल कंपाइल किया गया है, जो कि इस तरह यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। बेसिकली डार्ट से exe कैसे कंपाइल होता है उसका एक सैंपल कोड्स यहाँ पे दिखाया गया है, और उसको कैसे रन करते हैं उसका भी सैंपल्स यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि डार्ट लैंग्वेज से बना हुआ है। जावास्क्रिप्ट का प्रोसेस यहाँ पे काम करता है, तो उसके लिए भी एक सैंपल कोड दिया हुआ है, जो कि वेब डेव शार्प और वेब डेव बिल्ड करके जावास्क्रिप्ट का वेब कोड दिया गया है। स्टार्टअप एप्लीकेशंस के लिए अगर कुछ कोड लिखना होता है, बैकएंड कोड के लिए भी हम लोग डार्ट कोड को यूज कर सकते हैं, जो कि AOT कंपाइलर फॉर शॉर्ट लिव सर्वरलेस जॉब वेयर स्टार्टअप टाइम इज क्रिटिकल। जब स्टार्टअप करते हैं कुछ एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा शॉर्ट कोड यहाँ पे यूज करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डार्ट को ब्राउजर्स में लिख के सैंपल कोड यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे कि डार्ट कोड यूज करते हैं तो डार्ट कोड का सिमिलरिटीज कुछ सी जैसा होता है। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में किसी भी तरह का एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसमें मेन फंक्शंस को कॉल करके कोड को रन कराते हैं, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मेन फंक्शंस को कॉल करने के बाद प्रिंट ऑप्शंस देके यहाँ पे आउटपुट दिया। यहाँ पे एक्चुअल कोड है, यहाँ पे अगर रन करते हैं हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिखा रहा है। यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स के हिसाब से सैंपल्स यहाँ पे मिल जाता है जो आउटपुट देने वाला होगा। यहाँ पे जो कोड्स है वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और तो देखते रहिए। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप डार्ट लैंग्वेज की क्रैश कोर्स कराएंगे इसी ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर।